नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की उस जबरदस्त 60 दिन की चुनौती के बारे में, जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। तो तैयार हैं? तो इसकी शुरुआत होती है गुरु के एक सीधे साधे लेकिन बहुत दमदार चैलेंज से। वो कहते हैं 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति दौड़ती नजर आएगी। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक खुला निमंत्रण है इसे खुद अनुभव करने। तो आखिर होगा क्या इस चैलेंज को पूरा करने से? देखिए, जो वादे किए गए हैं वो कोई मामूली नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि एक अलग ही नशा और ओजस्विता का अनुभव होगा। ओजस्विता मतलब एक ऐसी चमक जो अंदर से आती है। ये सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक शक्ति की बात है जो इंसान को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले ये समझना जरूरी है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है। इसे हमारे ही अंदर की दो ताकतों की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर मूल बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। इस आध्यात्मिक सफर में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है काम, यानी वासना। यही वो ताकत है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर खींचती है। देखिए, इसे कितने अच्छे से समझाया गया है। प्रेम को निर्मल भास्कर यानी चमकते हुए सूरज की तरह बताया गया है, जो रोशनी और जिंदगी देता है। वहीं दूसरी तरफ काम को घना अंधेरा बताया गया है, जो हमें भ्रम में डालता है। और इसी बात को एक लाइन में कह दिया गया है, जहां काम तहां राम नहीं। मतलब साफ है, ये दो रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक ही वक्त में दोनों पर नहीं चला जा सकता। चलिए अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी लड़ाई आज के जमाने की एक बहुत बड़ी चुनौती से कैसे और भी मुश्किल हो जाती है। और वो है हमारा स्मार्टफोन। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डिवाइस है, ये असल में है क्या? मुक्ति का एक साधन या फिर जहर का स्रोत? क्योंकि ये एक ऐसा औजार है जिसके दो बिल्कुल उल्टे इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि देखिए, दिक्कत डिवाइस में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। गुरुदेव दो रास्ते बताते हैं, एक जो हमें ऊपर उठाता है और दूसरा जो हमें नीचे गिराता है। क्या इसका इस्तेमाल ज्ञान पाने के लिए हो रहा है या फिर इसे मन भटकाने दिया जा रहा है? और इस समस्या की गंभीरता पर बहुत जोर दिया गया है। ये एक वायरस की तरह है जो हमारी युवाओं के बीच फैल रहा है और इस आध्यात्मिक लड़ाई को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना रहा है। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि गुरुदेव हमें एक पूरा प्रैक्टिकल रास्ता भी बताते हैं, जिससे हम अपनी अंदरूनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। गुरु की सलाह को एक साफ स्टेप बाय स्टेप तरीके में बताया गया है, जिससे ये करना मुमकिन लगे। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो कामयाबी के लिए बनाया गया है। और हाँ, इसमें भोजन का भी बहुत बड़ा रोल है। ये दावत करने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर को एक बड़े मकसद के लिए तैयार करने के बारे में है। भोजन सात्विक होना चाहिए, मतलब शुद्ध, सरल और ऊर्जा देने वाला, जो मन को शांत रखे। गुरु के इस एक वाक्य में भोजन की पूरी फिलॉसफी छिपी है, जो सरल आहार के पीछे का लॉजिक समझाता है। जब शरीर में उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन नहीं जाएगा, तो मन भक्ति में बेहतर तरीके से लग पाएगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जिसे स्रोत में सीधे सीधे बताया गया है, हस्तक्रिया। इसे एक ऐसी आदत बताया गया है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमारी सबसे जरूरी जीवन ऊर्जा, जिसे वीर्य या ओजस कहते हैं, उसे खत्म कर देती है, जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी आदतों को तोड़ें कैसे? ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक गहरी और पवित्र कमिटमेंट की बात है। और जब किसी पवित्र स्थान को साक्षी मानकर कोई प्रण लिया जाता है, तो वो संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो हमने रुकावटों और उनके हलों को देख लिया है। अब हम एक नए इरादे के साथ उस शुरुआती चैलेंज पर वापस आते हैं। सिर्फ 60 दिन, ये एक ऐसा मौका है जो जीवन को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे सकता है। 60 दिनों के अंत में होने वाले उस गहरे बदलाव को याद करें। एक ऐसी ऊर्जा की कल्पना कीजिए जो पूरे शरीर में दौड़ रही हो और इंसान को जीवन शक्ति और ताकत से भर रही हो। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं, जो हर किसी को अपनी असली क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे।